नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। केक समोसे पर मचा बवाल, सीआईडी जांच बिठानी पड़ी। हिमाचल सीएम के लिए मंगवाया था, उनके स्टाफ को परोसे। रिपोर्ट में सरकार विरोधी कृत्य बताया। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए लाया गया नाश्ता उनके स्टाफ को परोसने जाने पर बवाल मच गया। मामला यहां तक बढ़ गया कि सीआईडी के बड़े अधिकारी से इसकी इंक्वायरी तक कराई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि यह गलती सरकार विरोधी कृत्य है। हालांकि अभी किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है। यह विवाद तब हुआ जब बीते 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुक्खू शिमला स्थित सीआईडी मुख्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उस दिन सीएम के लिए लाए गए समोसे और केक उनके स्टाफ को परोस दिए गए। ऐसे में सीएम और कार्यक्रम में मौजूद वीवीआईपी मेहमानों को रिफ्रेशमेंट नहीं मिल सकी। अफसरशाही में अब यह मामला खूब सुर्खियों में है। अगली खबर में बात करेंगे। 78% भारतीयों ने मौजूदा आर्थिक स्थिति को अच्छा बताया। 29 देशों के सर्वे में भारत में बेरोजगारी और दुनिया में क्राइम हिंसा सबसे बड़ी चिंता। 78% भारतीयों ने देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को बेहतर बताया। एक साल में ऐसा मानने वाले 4% बढ़े हैं। दुनिया के 29 देशों में भारत दूसरे नंबर पर है, जहां मौजूदा आर्थिक हालात को सबसे ज्यादा लोग बेहतर मानते हैं। सिंगापुर पहले पर है। वैश्विक मार्केट रिसर्च फर्म इंसोस के दुनिया को सबसे ज्यादा किसकी चिंता के मासिक सर्वे में यह बात सामने आई। दुनिया में 61% लोगों का कहना है कि उनके देश के आर्थिक हालात खराब हैं। जापान में ऐसा मानने वालों का आंकड़ा सर्वाधिक 86% है। भारत में महंगाई को सबसे बड़ी चिंता मानने वाले लोग साल भर में 16% घट गए। हालांकि अब भी देश में 30% लोग महंगाई और इतने ही लोग बेरोजगारी को बड़ी चिंता मानते हैं। टॉप 5 चिंताओं में से सिर्फ गरीबी, असमानता को बड़ी चिंता मानने वाले 4% बढ़े हैं। अगली खबर में बात करेंगे। सलमान रुश्दी की विवादित किताब के इंपोर्ट से बैन हटा। राजीव गांधी ने 1998 में प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली हाई कोर्ट बोला नोटिफिकेशन गायब हो चुका। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1998 में सलमान रुश्दी की विवादित किताब द सैटेनिक वर्सेस के इंपोर्ट पर लगा बैन हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी बैन लगाने वाला नोटिफिकेशन पेश नहीं कर पाए, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि यह मौजूद नहीं है। जस्टिस रेखा पल्ली और सौरभ बनर्जी की बेंच ने यह फैसला 5 नवंबर को सुनाया था। किताब के इंपोर्ट को लेकर 2019 में संदीपन खान नाम के शख्स ने एक याचिका लगाई थी। संदीपन ने कहा उन्होंने द सैटेनिक वर्सेस किताब मंगवाई थी, लेकिन कस्टम विभाग की तरफ से 36 साल पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन के चलते बुक इंपोर्ट नहीं हो सकी। लेकिन यह न तो किसी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध था और न ही किसी संबंधित अधिकारी के पास इससे जुड़े दस्तावेज मौजूद थे। अगली खबर में बात करेंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ का एआई वकील से सवाल जवाब। पूछा, क्या भारत में मौत की सजा संवैधानिक है? वकील बोला, हाँ, लेकिन सिर्फ जघन्य अपराधों में। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। गुरुवार को सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनाए गए वकील से सवाल किया। इसका जवाब एआई वकील ने उसी एक्सप्रेशन से दिया जैसा कोर्ट में असली वकील देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल जुडिशियल म्यूजियम एंड आर्काइव के उद्घाटन के दौरान सीजेआई ने एआई वकील से पूछा, क्या भारत में मौत की सजा संवैधानिक है? इसके जवाब में वकील की ड्रेस में खड़े एआई वकील ने पहले दोनों हाथों को बाहों पर रखा, अंगुलियां चलाई, कुछ सोचने की भाव भंगिमाएं बनाई। इसके बाद दोनों हाथ खोलकर जिरह करने
करने के अंदाज में जवाब दिया, हाँ, भारत में मृत्यु दंड संवैधानिक है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित बहुत कम मामलों के लिए रिजर्व है। जघन्य अपराध के मामलों में ऐसी सजा का प्रावधान है। अगली खबर में बात करेंगे, ईसाई बहुल सिमडेगा से चुनावी सभा शुरू करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता की झारखंड में आज 2 जनसभा 15 सीटों को साधेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों के लिए अपने चुनावी सभा का आगाज ईसाई बहुल सिमडेगा से करेंगे। इसके बाद वो लोहरदगा में भी जनसभा करेंगे। सिमडेगा और लोहरदगा जिला दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। अनुसूचित जनजाति बहुल इस प्रमंडल में विधानसभा की 15 सीटें हैं। इनमें से 11 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी, 1 सीट कांके अनुसूचित जाति एससी और 3 सीटें रांची, हटिया और सिल्ली जनरल सीट है। झारखंड में 2 चरणों 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। पहले फेज में 43 सीटें और दूसरे फेज में 38 सीटों पर वोट पड़ेगा। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा।